हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक पर, क्योंकि प्रीवियस जितने टॉपिक हमने बताए हैं सब में कुछ ना कुछ बातें अच्छी थी और लोगों ने देखा, बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। ज़्यादा अच्छे नहीं है, स्टार्टिंग है, इसलिए अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी हो और आपको खूब जानकारी मिले। और आपके मन से, मेरा मकसद है आपके मन से जो भी डर है वो निकालना, ताकि आपके मन में कोई डर ना रहे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ पर जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं, एंड दैट इज़ द फियर ऑफ एग्ज़ामिनेशन। जब आप पेपर देने जाते हैं, बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है, उन्हें सब कुछ आते हुए भी वो भूल जाते हैं। मतलब क्या होता है, जो पेपर देखते ही उन्हें सब जो चीज़ें याद होती हैं वो उनके माइंड से आउट ऑफ द रीच हो जाती हैं। जैसे हम किसी को कॉल लगाते हैं तो नेटवर्क नहीं मिलते ना, सो उसमें एक कॉलर ट्यून सुनाई देती होगी, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। उसी तरीके से हमारे जो मतलब उपस्थित होने के बावजूद भी एक इंसान नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर हो जाता है बिना नेटवर्क के। उसी तरीके से हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आंसर्स हमने याद किए हैं, जो डेफिनेशंस हमने याद किए हैं, जो चैप्टर्स हमने पढ़े हुए हैं, वो भी पेपर देखकर आउट ऑफ रीच हो जाती हैं, नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर हो जाती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो, और इसका सबसे मेन रीज़न होता है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जो उनके बच्चों से लगी होती हैं। वो बच्चों का रिजल्ट देख के ये सोचते हैं कि दैट हमारा बच्चा ये करेगा वो करेगा, और वो बच्चों से उस चीज़ को शेयर करते हैं। जब वो बच्चों से शेयर करते हैं कि मेरे बच्चे आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे ये वो, तो बच्चों को मन में आ जाता है कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। तो उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए उनके मन में जो डर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पेपरों में बहुत दिक्कत होती है उनको। तो मैं पेरेंट्स को भी यही सजेशन दूँगा, एक्सपेक्टेशंस रखें बट बच्चों से शेयर ना करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं आज के जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी ही माइंड पर ले लेते हैं, और इस प्रेशर में आकर बहुत सारी वो पेपरों को छोड़ दिया जाता है, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, इसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। जबकि वो ऐसा नहीं है कि उनके वो कम पढ़ने लिखने वाले हैं या उन्हें आता नहीं है, उन्हें आता सब कुछ है, बट उनके दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो आपके पेपर में कम मार्क्स आते हैं उनके। तो मैं आप लोगों से बस यही सलाह दूंगा, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। बच्चों से कहूँगा पेरेंट्स अगर एक्सपेक्टेशन रखते हो तो उसको पॉजिटिव वे में लिया जाए, ना ही नेगेटिव वे में। और पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन इज़ गुड, आप एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। पेरेंट्स नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा एक्सपेक्टेशंस, बाकी कोई किसी का वो है तो होता नहीं है। तो बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा बच्चों पर ध्यान दें, अपने बच्चों को जो चीज़ में सपोर्ट मिलना चाहिए उस चीज़ में सपोर्ट करें, और जो चीज़ में नहीं मिलना चाहिए उस चीज़ में उनको समझाएं। डायरेक्टली मना नहीं करें किसी चीज़ के लिए, लेकिन समझाएं, बैठ के आराम से समझाएं, तभी उनके समझ में आएगा। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगा। बस आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि डर मत बनाए रखें अपने अंदर, डर को दूर भगाएं, और अपने अंदर की एक चीज़ और तैयार रखें कि आप हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार रहें। चाहे कैसा ही पेपर हो, कैसा ही कुछ हो, चाहे कितना ही कंपटीशन हो। बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन देख के डर जाते हैं, इतना कंपटीशन, ये मुझसे अच्छा है, ये मुझसे बेहतर है। ये मत देखें भाई, वो तुमसे बेहतर है, वो भी इंसान है, उसके माइंड में भी उतनी कैपेसिटी है जितनी तुम्हारे माइंड में कैपेसिटी है। बस हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम अपने माइंड को कैसे सेटअप करें और कैसे उस पर वर्क करें। सो बी केयरफुल एंड बी सेफ, और अपने माइंड पर वर्क करें, अपने ऊपर वर्क करें, और सारे डर से दूर रहें, सारी एक्सपेक्टेशन से दूर रहें। अगर पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतरें, ना कि उससे डरें। मेक द एक्सपेक्टेशन एज योर पावर, नॉट योर वीकनेस, नॉट एज योर वीकनेस। ओके, सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और उन्हें भी ये समझाएं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेक्टेशंस इज़ गुड बट इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन नेगेटिव वे। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।